नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आज एबीपी न्यूज़ के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो यहाँ से 2078 किलोमीटर दूर है। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ, लेकिन चर्चा दिल्ली में भी है, चर्चा महाराष्ट्र में भी है, चर्चा झारखंड में भी है, चर्चा जम्मू कश्मीर में भी है और चर्चा कन्याकुमारी केरल में भी हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीजेपी का आजकल सबसे चहेता चेहरा आपको माना जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट का योगी आपको कहा जा रहा है, हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय आपको कहा जा रहा है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, पहला बात तो मैं ये बोलता हूँ कि बीजेपी का चेहरा एक ही होता है और नरेंद्र मोदी का होता है, तो बाकी तो ठीक है। हम बीजेपी है तो हमारा आइडियोलॉजी एक ही हो सकता है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, राष्ट्र को निर्माण करो, और क्या आइडियोलॉजी हो सकता है। पर मैंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय आपको कहा जा रहा है। देखिए, हिंदू एज रिलीजियन और एज ए सिविलाइजेशन ये हमारा डीएनए है, हर लोगों का ये डीएनए है। तो आप जब आप बोलता है कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है, क्या इसका मीनिंग आपका क्या है मैं नहीं जानता हूँ, बट जेनरली वी फील प्राउड जब हम कोई लोग हमको हिंदू बोलता है, बिकॉज मेरा हिसाब में हिंदू और भारतीयता का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि आप हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे आते हैं तो बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आसाम में हिंदुत्व का मुद्दा से भी सबसे ज़्यादा मैं मुसलमान लोगों का हित का मुद्दा ज़्यादा उठाता हूँ, और देश में भी मैं जहीं भी कभी भी आप लोग जैसा लोगों से बात करने का मौका होता है तब मैं सबसे ज्यादा मुसलमान का हित का बात बोलता हूँ। आप कह रहे हैं मुसलमानों के हित की बात बोलते हैं। हाँ। और वहाँ जो आपके विपक्षी दल के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से मुसलमान वहाँ डरा हुआ है। नहीं, आप मुसलमानों को नापसंद करते हैं। देखिए, एक बात है कि आप कौन सा मुसलमान का बात कर रहे हैं। पहला बात है, जब मैं बोलता हूँ कि भाई मदरसा बंद करो और बेटा बेटी मेरा बच्चा को आप डॉक्टर इंजीनियर बनने दो, मेरा हिसाब से ये तो कौम का हित के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई लोगों का मन में ये है कि नहीं, मेरा मुसलमान बेटा बेटी खाली जुनाब बनना है, इमाम बनना है, डॉक्टर साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम बनना नहीं है, तब तो मैं मुसलमान का हित में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुसलमान समाज में डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहिए, तो मेरा हिसाब से तो मैं हित के लिए बात कर रहा हूँ मुसलमान का। तो इसीलिए हम लोग को एक्चुअली हिंदुत्व का पोस्टर बॉय नहीं बोलना चाहिए, हम लोग को बोलना चाहिए भाई ये सबसे ज्यादा मुसलमान का हित में बात करता है। ये मुसलमानों वाला पोस्टर बॉय, ये उनके हित की बात कर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा, लेकिन हमारा टारगेट वही होता है। अजमल साहब तो ये कह रहे हैं कि आप मदरसे तोड़े चले जा रहे हैं, आपको चाहिए ही नहीं कि परंपरा कायम रहे। देखिए, समाज में धार्मिक परंपरा रक्षा करने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन जब वो धार्मिक परंपरा रक्षा करने का नाम में अगर कोई अल कायदा का ऑफिस मदरसा को बना देता है तो उनको आप मदरसा बोलेगा कि अल कायदा का ऑफिस बोलेगा। तो मेरा हिसाब से मैंने मदरसा नहीं तोड़ा हूँ, मैंने अल कायदा का कार्यालय को तोड़ा हूँ। लेकिन वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका व्यवस्था कर चुका हूँ। क्या व्यवस्था किया? वो लोग अच्छा से दूसरा स्कूल में एडमिशन हो गया। उन सबका एडमिशन कर लिया? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा तो मेरा बच्चा है। तो वहाँ अब जब टूट गई है वो बिल्डिंग, सारे बच्चा नॉर्मल जनरल स्कूल में गार्जियन का साथ हम लोग बात करता हूँ। पहले हम गार्जियन को समझाता हूँ, देखो आपने आपका बच्चा को मदरसा में भेजा था कुछ शिक्षा लेने के लिए, लेकिन अभी यहाँ शिक्षा नहीं हो रहा है। आपका जो टीचर्स लोग है या जो भी आप नाम दे के बोलते हैं, ये लोग अल कायदा या अंसारुल बांग्ला टीम में ज्वाइन किया है।
तो क्या आप ये मदरसा को चाहते हैं कि बच्चा को आप जनरल स्कूल में देना चाहते हैं? बोले नहीं, हम जनरल स्कूल में जाऊंगा। कोई लोग बोलता है नहीं नहीं, हमारा बच्चा को दूसरा मदरसा में ले जाना चाहता हूं। हम लोग फैसिलिटेट कर देता हूं, जैसा भी आपका मर्जी है। लेकिन आप अलकायदा का कार्यालय को आप मदरसा मत बोलिए, उससे मदरसा का अपमान हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको लेकर जो धारणाएं बन रही हैं वो धारणाएं तो एकदम दूसरी तरफ इशारा देखिए, कर मेरे रही तो हैं। उनके लिए अलग धारणा बन रहा था। जैसे ओवैसी साहब, पहले तो मैं जानता था कि ही इज ए रिफॉर्मर, अच्छा पार्लियामेंट। अभी मेरा उनके लिए धारणा अलग बन रहा है। भाई ये तो आदमी बहुत कट्टर है। अगर उनके मेरे लिए धारणा चेंज हो सकता है, मेरा भी उनके लिए धारणा चेंज हो रहा है। पहले तो मैं बहुत सारा इस्लामिक लीडर्स को, इस्लामिक जो स्कॉलर टीवी में आते थे, मैं सोचता था ये लोग बहुत बड़ा सेकुलर है, देश को प्यार करता है। लेकिन धीरे धीरे मेरा भी उनका ऊपर कंसेप्शन चेंज हो रहा है। अगर मेरा ऊपर उनका कंसेप्शन चेंज हो सकता है, मेरा भी उनका ऊपर कंसेप्शन चेंज हो सकता है। तो आपको ये लगता है कि आप पैरोकार हैं मुसलमानों के, लेकिन असद ओवैसी हम नहीं है? भारत का है, हम भारतीय, हर भारतीय लोगों का, सबके साथ सबका विकास। और असद ओवैसी वो तो एक जो मुसलमान समाज को हमेशा कट्टर बना के रखना चाहते हैं, सो दैट ही कैन बिकम एमपी अगेन। आप ये कह रहे हैं कि वो निज़ाम की बात नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। वो ये कहते हैं कि आप हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे बीजेपी में रहकर तो आपको वोट नहीं मिलेगा। पहला बात है, मैं वोट तक जाते ही नहीं हूं। मैं वोट का पहले लोगों को बोल देता हूं कि देखिए, आपका हमारा ऊपर रिजर्वेशन है, आप वोट मत दीजिए। मतलब आप मुसलमानों को ये कह रहे हैं? हम ये क्लियरली बोल देता हूं कि जब तक आपका मन साफ नहीं होता है, जब तक आपका मन में ये नहीं आता है कि हम सचमुच आपके लिए काम कर रहा हूं, तब तक आप हमको वोट मत दीजिए। 10-15 साल हम इंतजार कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं वोट को लेकर आप ये बात करते हैं, लेकिन बात फिर इमामों के लिए ही क्यों होती है? पुजारियों के लिए क्यों नहीं होती? पादरियों के लिए क्यों नहीं होती है? नहीं, जरूर आपने ये होगा। बयान दिया था ना कि बाहर से अगर कोई इमाम आए तो उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। भारत में जब एक पुजारी मिल जाएगा जो अलकायदा का साथ लिंक है, तो पुजारी के लिए भी वो कानून आएगा। लेकिन अब तक भारत में ऐसा कोई एविडेंस हमारा सामने नहीं आया है कि कोई पुजारी अलकायदा का साथ लिंक में है। कोई पुजारी भारत में जिहाद करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये जब वो एलिगेशन कोई पुजारी, साधु, सन्यासी का ऊपर आएगा, लेकिन कांग्रेस ने तो भगवा आतंकवाद शब्द देखिए का जिक्र किया ही ना। एक बात मैं आपको क्लियर बोलता हूं, हमारा काम देश से है। अगर देश में अलकायदा स्प्रेड होता है तो देश के लिए खतरा है। अभी तक हमारा पास एविडेंस इतना ही है कि इमाम और मौलवी बीच बीच में, आई डोंट वांट टू मेक जनरलाइज, ये लोगों का एक वर्ग इसमें इंक्लाइनेशन है और आप उनका ऊपर क्लोज वॉच रखिए। लेकिन अभी तक देश में कांग्रेस ने भी ये आरोप नहीं लगाया कि कोई पुजारी अलकायदा से लिंक है, कोई पुजारी देश में जिहाद करना चाहते हैं। मैं आसाम में बोल रहा हूं, हाँ। भाई इमाम लोगों का एक बार पोर्टल में नाम डाल दीजिए, एक बार मौलवी लोगों का नाम डाल दीजिए, हम जांच कर लेगा। कि इसलिए लोग बोलते हैं हम वेस्ट बंगाल से आया हूं, लेकिन फिर हमारा हकीकत जब हम थोड़ा तहकीकत करता हूं, ये आ जाता है दे वर एक्चुअली बांग्लादेशी। तो इतना ही एक बार हम लोग को देख लेने दीजिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर जो अच्छा है ये लोगों को बोलूंगा, भाई बढ़िया से अपना काम करो। और जो नहीं है फिर क्या करेंगे? जेल में ले जाऊंगा। उन सबको जेल में डाल देंगे आप? जरूर। अगर आप अलकायदा है तो कहें हम किसको? अलकायदा नहीं, अगर वो वेरिफिकेशन नहीं दे पाए किसी तरह का, जैसा एनआरसी का भी मसला आपके यहाँ चल ही रहा है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं दे पाते हो तो अब हम आपको बातचीत करूंगा। अगर पता चला कि आप ये देश का नहीं है तो देश का कानून आपका देखभाल करेगा। अगर आप देश का है, खाली कागज नहीं है, तो आपको देशवासियों जैसा सम्मान दिया जाएगा। तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे सर? बातचीत में डिसाइड हो जाता है ना। एनआरसी वाला मसला अभी भी चल ही रहा है ना। एनआरसी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, बट एक लोग का जन्म भारत में हुआ था कि नहीं, इसको तहकीकत करने निकालने का कैपेबिलिटी तो हम सब लोगों का है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। मैं फिर एनआरसी वाली ही बात कागज नहीं है फिर भी आप भारतीय तो है।
तो वो कैसे पता लगाएंगे क्या भारतीय? ये तो 5 मिनट का भी काम होता है। कैसे? आपको मैं बुला लिया, भाई आपका जन्म कहाँ हुआ था, फलाना गांव में, चलिए वो गांव में दिखा देते हैं। तो लोग बोलेगा भाई ये तो हमारा गांव का नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी। अगर नहीं हम ये गांव का है लेकिन इसका कागज नहीं है, भाई तब क्या प्रॉब्लम है, आइए मैं आपका कागज बना देता हूँ। आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और मैं सोच रही हूँ कि आप दिल्ली आए क्यों हैं? केजरीवाल जी ने बुलाया इसलिए आए हैं? उनका स्कूल मॉडल देखने के लिए आए हैं? उनका मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए? क्योंकि वाकई चल रहा है ना आपका सोशल मीडिया पर। केजरीवाल जी एक म्यूनिसिपैलिटी का मेयर जैसा है, मैं एक स्टेट का सीएम हूँ, तो दिल्ली तो एक म्यूनिसिपैलिटी ही है, पर देश की राजधानी भी है। देश का राजधानी है, इसीलिए पार्लियामेंट हाउस मोदी जी बना रहा है, नया पार्लियामेंट हाउस। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है, मोदी जी एम्स बना रहा है। तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक में देखा हूं बाहर से, अगर आज भी आप 2022 में भी आपका अगर हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड इन द नेशनल कैपिटल वो मोहल्ला क्लिनिक होता है, ये देश के लिए बहुत अपमान का बात होता है। आसाम के लिए हो सकता है, लेकिन इन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो देश का 5th इकोनॉमी है, उसमें अगर मोहल्ला क्लिनिक इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर हेल्थ केयर, देन आई एम सॉरी। तो आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? जनरली तो आपकी जो लड़ाई होनी चाहिए वो आपके विपक्षियों से होनी चाहिए। केजरीवाल आपको क्यों आड़े हाथों ले रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी का साथ मेरा लड़ने का समय भी नहीं है, और मेरा पास इतना मतलब टीवी में जाके एडवर्टाइज देना, विज्ञापन देना, इतना मेरा पास साधन भी नहीं है। तो मैं मेरा अपना काम करे, वो अपना काम करे, बस इतना ही है। वो तो कह रहे हैं बुलाइए मुझे, असम बुलाइए। मैं बुला दिया ना, आप टाइम तो दे ही नहीं रहे। मनीष सिसोदिया को बुला दिया ना, कोर्ट से उनका नोटिस आ चुका है। आप कोर्ट में बुलाए उनको? और क्यों भाई, आप और हम तो दोस्त नहीं है, तो थर्ड पार्टी ही तो आपको बुलाना सही है। मैं आपको क्यों बुलाऊं? आप तो मेरा दोस्त नहीं है। आप बोलिए मोदी जी जिंदाबाद, मैं आपको बुलाऊंगा। अगर आप मोदी जी जिंदाबाद नहीं बोलते हैं, या तो आप टिकट करके आसाम जाइए, या तो थर्ड पार्टी से आपको इतना आना ही है तो थर्ड पार्टी आपको बुला लेगा। तो ये थर्ड पार्टी ईडी, आईटी, मेरा तो कोर्ट है, मेरा तो कोर्ट है, मैं तो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन किया। हाँ, क्योंकि जो मोदी जिंदाबाद नहीं बोलता है उनके ऊपर आजकल ये थर्ड पार्टियां बड़े दबाव डाल रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जो लोगों को ये डरता है, अगर मुझको आप कहीं भी बुलाइए, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। अगर सीबीआई ईडी आपको बुलाता है, जाने में क्या प्रॉब्लम है? जाके देख के आइए कि देश का सीबीआई ईडी सिस्टम क्या है। नहीं, पर वो ये कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी के राज्यों में ईडी सीबीआई छापे नहीं मारेगी। देखिए, सिर्फ उन्हीं राज्यों में छापे मारेगी जहां पर विपक्ष है। देखिए, बीजेपी का स्टेट में मोदी जी का शासन चलता है, कोई करप्शन होने का स्कोप ही नहीं होता है। मोदी जी का आप अगर कांटेक्ट में आते हो तो धीरे धीरे आप रत्नाकर से सचमुच वाल्मीकि बन जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं ये सच बात है। ये वो वॉशिंग मशीन है जिसमें आपके दाग धुल जाते हैं। देखिए, दाग नहीं धोता है। अगर आपका कोई दाग है वो दाग रहेगा, लेकिन आगे से अगर मोदी जी का आप संस्पर्श में आते हो तो आप देशभक्त बन ही जाते हो। आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मोदी जी से मिलने के बाद? एक तो ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि मोदी जी का मिलने का पहले सभा में बोलता था मैं गांधी का जय, राहुल गांधी का जय, सोनिया गांधी का जय। अभी बोलता हूँ भारत माता की जय। वैसे ये नारे बहुत लोगों ने चेंज कर लिए हैं। अभी गुलाम नबी आज़ाद ने भी ये नारा बदल दिया। देखिए, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कांग्रेस में एक समय आते हैं, कितना एक फैमिली का आप जयगान देगा, कोई समय में तो आपका मन में तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। नहीं, पर आप वो पहले शख्स हैं 2015 में जिन्होंने एकदम सीना ठोक के ये बात कह दी थी। हुआ क्या था पहले मुझे 2015, देखिए वो ऐतिहासिक पल था। हाँ, आपने जो बताया, मैंने आपको एक बताता हूँ, एक बार फिर से मेरे दर्शकों को आप बता दीजिए हुआ क्या था। देखिए, 2011 में असम में कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिला। उस समय हमारा सीएम साहब एक प्रकार बीमार था, कैंपेन हमने चलाया, फिर पार्टी डिक्लाइन होने लगा।
हमने आके कांग्रेस अध्यक्ष से बोला कि देखिए कुछ कुछ चेंज होना चाहिए, ये सिस्टम नहीं चलता है। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझको बोला कि तुम राहुल से मिलो। तो 6-7 बार मैंने राहुल को मिला। तो अभी लेकिन गुलाम नबी आज़ाद तो कह रहे हैं कि पीए फैसला लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड फैसला लेते हैं। कौन है पीए? और वो है एक एसपीजी का है, हमारा ऊपर भी उन्होंने बॉसिज्म चलाया था। हाँ, क्या किया था? वही है ना, आप ऐसा करो ऐसा करो। एसपीजी का एक अधिकारी था, हाँ। कोई दिन पॉलिटिक्स में नहीं है, आके आपका ऊपर एक एक सीएम को नाम लेके पुकार लेगा। अभी आप एक ही बात में हैरान हो जाएगा। तरुण गोगोई, मैं राहुल गांधी को मिलने जाता हूँ, राहुल तरुण गोगोई को बोलता है तरुण तरुण, जी भी पीछे नहीं लगाता है। तो वो माहौल में कोई जिसका सेल्फ एस्टीम नहीं है, दे कैन सर्वाइव, बट बहुत लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं आपका लेटर और गुलाम नबी आज़ाद स्पिरिट एकदम सेम है। हाँ, लेकिन कांग्रेस ही तो कह रहे हैं, जितने भी पुराने कार्यकर्ता है, कि आप दोनों का स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। एक ही है ना। कौन है? आप अपना जो एक मन में इवोल्यूशन होता है, योर कॉन्शियंस, दैट्स द स्क्रिप्ट राइटर। हाँ, 50 साल बाद गुलाम नबी आज़ाद का कॉन्शियंस जागता है। देखिए गुलाम नबी आजाद जी को मैं जितना जानता हूँ, दिस ओल्ड गार्ड ऑफ कांग्रेस रिमेन अनईजी। मैं तो कांग्रेस को सब जानता हूँ, कांग्रेस का सारे ओल्ड गार्ड प्रोबेबली एक्सेप्ट मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑल आर ऐसा ही मन में सबका है। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज यही मैं बोला ना, अगर आपको बोलता है तरुण तो आपको कैसा लगेगा? यारी दोस्ती हो सकती है। कैसा यारी दोस्ती हो सकता है यार? अगर मैं आपको रूबिका जी नहीं बोलता हूँ, पहला दिन देखने से आपको एक इट्स आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ यू आई स्टार्टेड एड्रेसिंग यू फ्रॉम ए फीडुअल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मालिक हूँ, तुम गुलाम हो, विल यू लाइक? द न्यू इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट। आपको कभी डिसरिस्पेक्ट किया राहुल गांधी ने? देखिए इतना हिम्मत भी उनका नहीं था, और मुझको क्या करेगा, मैं तो मुंह में बोल देता था। लेकिन हमारा जब समाज बैठता था तब कुछ कुछ कहानी हुआ जिसका बारे में चर्चा हुआ। कांग्रेस के पुराने लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जब तक मलाई खाते रहे बहुत बढ़िया था। राहुल जी, सोनिया जी जय। ये एक अलग बात है। मलाई कौन खा रहे देश में? कांग्रेस में गांधी ही तो मलाई खा रहे। उल्टा बोलता है, लोग बोलता है मैंने आपको मंत्री बनाया है तो आपको हम लोग इतना दिया। अरे तुमको तो मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, हम तो मलाई खा रहा हूं, क्रीम कौन खा रहा है? बोल रहा है गुलाम नबी आजाद को हमने ये दिया ये दिया ये दिया। कि गुलाम नबी आजाद ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद नहीं किया था? राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मदद नहीं किया था? सोनिया गांधी को बिना प्रधानमंत्री बनने हुए प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा, बड़ा अथॉरिटी बनने में मदद नहीं किया है? दैट वाज ए गिव एंड टेक रिलेशनशिप। लेकिन तो, अब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष? तो देखिए अभी कांग्रेस का अध्यक्ष पद इज बिकम सो इनसिग्निफिकेंट। ये गांव का क्लब का अध्यक्ष का कौन बने, कौन खबर रखते हैं? अभी कांग्रेस का अध्यक्ष पद और कोई क्लब का अध्यक्ष पद का एक ही वैल्यू है। तो फिर बीजेपी का मुकाबला किससे है 2024 में? देखिए बीजेपी का 2026 सन में बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं, अपने से ही है। मतलब आगे का परफॉर्मेंस हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नीतीश कुमार, देखिए मैं असम में लास्ट टाइम आई गॉट 9 सीट, अभी मेरा मुकाबला मुझसे ही है, 9 से 10 कैसे मिल सकता नहीं, नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार जी भारत में ऐसा एक राजनीतिविद है कि ही नीड सपोर्ट सिस्टम। कोई दूसरा पार्टी का जब तक ऑक्सीजन नहीं होता है तब तक वो तो कुछ नहीं बन पाते। आज तक तो अपना बलबूती में तो कुछ वो बना नहीं है। तो इसीलिए मैं नीतीश कुमार जी को इतना ग्रेड में रखना नहीं चाहता हूँ। ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, उनका वोट शेयर है, वोट बैंक है। बीजेपी लड़ाई करेगा, बीजेपी फाइट करेगा। जो 6-7 स्टेट में हमारा कंपटीशन है, वो कंपटीशन में 2026 में बीजेपी आगे निकल जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट
बीजेपी हैज टू फाइट विद बीजेपी। मैं कह रही हूँ एक जो विपक्षी खेमा इस वक्त बिल्कुल बन गया है। कल आपको पता है ना, नीतीश कुमार ने कहा आपको 50 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। देखिए, मैं बोला ना, नीतीश कुमार जी को अपना राजनीति को जब तक किसी का ऑक्सीजन नहीं मिलता है वो राजनीति नहीं कर पाते हैं। अगर वो बोला है 50 से कहीं नहीं मिला है, मतलब उनका मन में है कि दिस टाइम अपोजिशन को 50 ही मिलेगा। इसलिए कोई मोदी जी 50 से ज़्यादा नहीं मिलेगा कोई बोल सकता है, मतलब वो अपना बारे में बोल रहा है कि टोटल अपोजिशन विल गेट 50। भारत में अभी मोदी जी का सामने करने वाला नेता आज का दिन में भारत में नहीं है। मैं नाम गिना रही हूँ ना सर, कोई एक सेकंड, ये जो सब खुद जब- कह रहे हैं, जो देखिए, खुद कह रहे ये हैं, सब केसीआर देखिए, अभी गए थे, प्रेस देखिए, कॉन्फ्रेंस देखी ना आपने सर? देखिए, ये सब जो नाम आप गिनाने का कोशिश करूंगा, आप क्या नाम बोलेगा वो मैं भी जानता हूँ, हाँ। बट ये क्या है, एक सागर एक और तालाब का आप क्या क्या कंपैरिजन करेगा? मोदी जी सागर है और ये लोग तालाब है। विपक्ष ये कह रहा है ये आप लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं, अब हालात बड़े खराब देखिए- हो गए हैं। मैं एक बार बस कंप्लीट कर दूं, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई, आपको पता है ना, बड़ा मोर्चा है, एक तो भारत जोड़ो और दूसरा है महंगाई, उस पर कांग्रेस पूरी तरीके से अब सड़कों पर उतरने वाली है। विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद हो गया है और वो ये कह रहा है कि अब बहुत हो गया है, ये देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और अब 2024 नया सवेरा होगा। देखिए, 2014 में भी नया सवेरा होने का बात था, फिर 2019 में भी नया सवेरा होने का बात था, 2026 में भी नया सवेरा होगा जरूर, लेकिन वो मोदी जी का नेतृत्व में ही होगा। बिहार कैसे छिटक गया फिर आपके हाथ से? बिहार कैसा छूटक गया है? हम तो जीता चुनाव में। नहीं, चुनाव जीते लेकिन सरकार तो किसी और की बनी ना। तो कोई भी दिन आपको मैंने चुनाव जिताया, एक साथ मिल के जीता, कल आप बोला कि नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तो जरूर वो उसमें लोगों का रिफ्लेक्शन कहाँ है? नहीं तो वो तो नीतीश कुमार हैज नॉट गन बैक टू पीपल ऑफ बिहार अगेन कि मैं अभी आगे जाके बीजेपी का साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं मोदी जी का साथ एक मंच में ही मैं चुनाव कैंपेन किया था, मोदी जी को बड़ा बना के मैं वोट लिया था, अभी मैं लालू का वहां जाना चाहता हूं, इसीलिए आप मुझको राय दीजिए। कहीं उन्होंने राय लिया क्या? ये इसको तो बिट्रेयल बोलता है ना। नहीं, लेकिन फिर ऐसे तो कई राज्यों में आपकी सरकार बनी है, तो कहाँ आपने बना भी है? फिर नहीं, कहाँ बना है? कौन सा स्टेट में बना है? अभी महाराष्ट्र में तो हम मोदी जी का नाम में ही चुनाव जीता था, उद्धव ठाकरे। हाँ। आपने हाईजेक किया, अभी आप नेसर तक चलाया, तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बना, लेकिन वोट किसका पास था? वोट तो शिवसेना बीजेपी का पास था ना। तो ये लिबरल लोग ये असेस नहीं करते कि उद्धव हैज बिट्रेड पीपल मैंडेट, एकनाथ शिंदे हैज ओनली रेक्टिफाइड द सिचुएशन। तो ये रेक्टिफाई में आपने कितनी मदद की उनको? हम तो छोटे आदमी है, कहाँ हम मदद कर पाता हूँ, हमारा शुभेच्छा है, माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। नहीं, पर सब आपके किले में पहुंचते हैं, आपकी किलेबंदी इतनी खतरनाक होती है कि वहाँ एक पन्ना उड़ के नहीं जा सकता है करेंसी का। आसाम में अतिथि देवो भव, वो तो आसाम में अतिथि का अच्छा ख्याल किया जा सकता है। अभी 3 अतिथि असम से ही होते हुए पश्चिम बंगाल गए जो पकड़े गए हैं, आरोप आप पर लगा रहे हैं। झारखंड के एमएलए ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी है। देखिए, झारखंड का जो एमएलए मेरा ऊपर मतलब जो एफआईआर दर्ज किया है, हाँ, वो तो मेरा साथ ही घूमते रहता है। तो काहे आप पर फिर? पता नहीं, वो तो दूसरा दिन यही रूम में मेरा साथ बैठ के एक साथ खाना खाया। सब जानते हैं असम भवन का स्टाफ उनको। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? खाना आपके साथ खा रहे हैं? कोई नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा माहौल ऐसा है, 2 दिन का बाद आप फिर उनको मेरा साथ दिख जाएगा। और आप उनको माफ भी कर देंगे? करना पड़ता है। ये भी अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। कोई लोगों का साथ झगड़ा मत करो, आप तो मरने वाला है ना, किसको आप झगड़ा करके जाएगा? जो भी आपका पास आना चाहते, दोस्त बनना चाहते, दुश्मन को भी दोस्त बना लो। नहीं तो आप दुश्मन को दोस्त बनाइए, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप दुश्मन को खरीद लेते हैं। देखिए, आरोप में एक स्टेट का विधायक को खरीद लेने का मेरा पास क्या औकात क्या है, एक तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो वो एफआईआर है, हाँ। अगर वो एफआईआर कोई भी वेस्ट बंगाल पुलिस हैज टेकन कॉग्नाइजेंस ऑफ दैट एफआईआर, बट कम से कम तो आप उसको आके पूछो कि ये एफआईआर देने का 3 दिन पहले आप किसका साथ था।
लेकिन उनके पास कुछ पैसे वैसे मिले, उससे आपका कोई वास्ता नहीं देखिए, है। पैसा कहाँ से क्या मिला है, हाउ कैन आई कंट्रोल दैट। आप विधायक है, लेकिन जो विधायक ने एफआईआर दाखिल किया है वो विधायक हमेशा 3 दिन पहले मेरा शादी दिल्ली में 2 दिन रह के चला गया है। तो ये, और वो एफआईआर कब दिया है, जब कोई कलकत्ता में इंसिडेंट हुआ उनका नेक्स्ट डे दिया है, मतलब किसी का डिक्टेशन में दिया है, वो तो देखने से ही मालूम पड़ जाते हो। हाँ, लेकिन ये जो आप अतिथियों से इतना प्रेम जता रहे हैं, वो महाराष्ट्र वाले अतिथि तो बड़ा खुश होकर गए। अब आज बता दीजिए कि वो होटल का बिल किसने चुकाया? वही लोग दिया भाई, वो लोग बिल भी दिया और 50 लाख असम का सीएम रिलीफ फंड में बाय चेक डोनेट करके भी आया है। हेमंत बिस्व शर्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बेबाकी के बहुत से लोग कायल हैं, और आज आपने बहुत से आपके ऊपर जो आरोप लगे थे उनका खुलकर सामना भी किया, जवाब भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।